तो आप कुछ दीप की बातें सुन रहे थे, दिए की बात सुन रहे थे। दिया तो इतना दिव्य है। मेरे महाराज जी एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, उनकी बात बड़ी अनमोली होती है। जब बोलते हैं तो लगता है कि शब्द भी मुस्कुरा रहा है। वो कहते हैं कि मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा, मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा, मैं तो एक दिया हूं, जब जला लोगे तभी तुम्हारे काम आऊंगा। आप में कोई ऐसे तो नहीं है जिनके घर में प्रत्येक दिन दीप न जलता हो, दिया न जलता हो। आरती घृत दिए से कीजिएगा। कल सोमवार है, सोमवार की कुछ बातें मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। कल आप महादेव के ऊपर 108 बेल पत्रियां चढ़ाना, सोमनाथ भगवान की कथा सुनना, 12 ज्योतिर्लिंगों में से कोई भी कथा सुनना। और आप टीवी में जहां भी मुझे आप सुन पा रहे हैं, सोमवार को क्या करना है, अपने नजदीकी कहीं भी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर है तो आप प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाइए। मुझे किसी ने पूछा, छिपरा का जल कावड़ में भर करके महादेव के ऊपर चढ़ा दें तो क्या हमारी कावड़ मानी जाएगी? कावड़ नहीं मानी जाएगी, जल चढ़ाना तो माना जाएगा। उस कावड़ का चढ़ाने का ज्यादा महात्म्य है जिस कावड़ को लाने में कम से कम 24 घंटा अनवरत पैदल चलना पड़े। 24 घंटा। हाँ, तालियां नहीं बजाइए भले ही, जिसमें पैदल इतना चल। ऐसा नहीं है कि छिपरा का जल आप चढ़ाएं तो आपको फल नहीं मिलेगा, कावड़ नहीं मानी जाएगी। हाँ, छिपरा का जल यहाँ से लोग इतना दूर लेके चलते हैं, 24 घंटा पैदल चलते हैं। हमारी देसी भाषा में 60 कोस माना जाता है। कहते हैं महादेव के ऊपर 60 कोस पैदल चल करके यदि कोई चढ़ा दे कावड़, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। फिर उसमें बढ़ने के 60 ना हो पावे तो कह दिया तो उसका डोड़ा कर दीजिएगा। क्या है? कम में उसमें 15 माइनस कर दीजिए, 45 कोस का। उतना भी मैंने तो महापुरुषों से, गुरुजनों से, मेरी कोई बनावटी बात नहीं है और इसमें कोई ऐसा मैं श्लोक भी नहीं बोल पा रहा हूँ। मैंने जो सुना है वो बोल रहा हूँ। कुछ बातें हैं जो लिखी हुई बातें मैं श्लोक बोल करके, मैंने 178 किलोमीटर पैदल चल के कावड़ चढ़ाई बटेश्वर नाथ पर। तो मैंने एक साधु को पूछा, हम इतनी दूर गए, वहां से कावड़ लेके आए, हमने चढ़ाई और यमुना के किनारे पर बटेश्वर नाथ है, हम यहीं से चढ़ा देते कावड़ भर के तो कैसा रहता? वो कहते हैं वो जल चढ़ाने का ही पुण्य मिलता, कावड़ चढ़ाने का नहीं। कावड़ चढ़ाने के लिए तो 60 कोस पैदल चलना पड़ेगा। तो कहीं तो ज्यादा कम, वो कहते हैं 45 का, और कम वो कहते हैं कि 30 कोस पैदल चल करके कावड़ वो चढ़ाए। इसलिए तो लोग हरिद्वार इतनी दूर जाते हैं, नहीं तो अपने गांव के पास भी, बहुतों के गांव के पास गंगा जी बहती है, तो वहीं से वो चढ़ा करके कावड़ में भर के वहां भी वो चढ़ा सकते हैं। कहते हमने कावड़ चढ़ा दी। कि मेरा मन करता है कि 60 कोस पैदल चल के, 180 किलोमीटर पैदल चल करके, और जो कावड़ भगवान को चढ़ाई, भगवान परशुराम ने बहुत कावड़ चढ़ाई। श्रवण कुमार ने एक कावड़ बाबा बैजनाथ के ऊपर उसने भी चढ़ाई। बैजनाथ के तो बहुत बड़े पुजारी भगवान परशुराम। भगवान परशुराम श्री आज मान सरोवर में वो विराजित हैं। कहते हैं कि ये गप्पे वाली बात नहीं है, कावड़ का इतिहास बहुत प्राचीन है। तो मैं कह रहा हूँ, कल है सोमवार, आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार यदि कोई कावड़ लेकर के आए हैं तो वहां पहुंचकर कावड़ में आई हुई सीसी महादेव के ऊपर चढ़ाइए। एक कंची की सीसी वहीं में छोड़िए, नहीं तो किसी का पाम फाड़ डालेगी। बेलपत्र ऐसे चढ़ाइए कि पाम के नीचे ना रोंदे जाए। सोमवार व्रत कथा सुनिए। सोमवार के दिन गाई जाने वाली एक अद्भुत कथा में यहाँ से सुनाई देता हूँ। कल सोमवार है, अपना अपना मोबाइल चालू करके द्वारा से आप उसको सुन लीजिएगा। स्कंद पुराण में ये सोमवार व्रत की कथा का वर्णन किया है विस्तार पूर्वक, तो उसी में है। यूँ तो संक्षेप में नारद पुराण में भी है कि सोमवार व्रत कथा यदि कोई इसको ढूंढना चाहे तो स्कंद पुराण में सोमवार व्रत कथा की बहुत अद्भुत महिमा का वर्णन किया गया है। और उसमें यह कहा गया है कि ऐसा कोई अनाथ बालक जिसके माता पिता बिल्कुल समाप्त हो गए थे
और उसको एक किसी दासी ने उस बच्चे का लालन किया, उसका पालन किया। और वो माई सोमवार का व्रत करती थी। गैया के गोबर से लीप करके, नीचे फूल पत्तियां बिछा करके, मिट्टी के शिवलिंग बना करके रोज उनका पूजन करती थी। फिर नदी में जा करके उसको वह प्रवाहित करती थी। यह उसका यह नित्य का काम था। गौ माता के गोबर को धरती पर नहीं गिरने देती और उसको वो हाथ में ही लेती और उसको वह बंधन पूजन करती। और वह बालक अनाथ जिसके माता पिता समाप्त हो चुके थे, और इस बुढ़िया ने उस बच्चे को पाला। कहते हैं एक बालक उसके पास में पहले से था। दोनों बच्चे बड़े प्रेम से रहते हैं। कहते हैं कि राजा की मृत्यु हो गई थी, राजा समाप्त हो गया था। उस राज्य का ऐसा नियम था कि हाथी की सूंड पर माला रख दी जाती और वो हाथी जिसके गले में माला डाल देता और उसी को वहाँ की जनता राजा के रूप में स्वीकार कर लेती। तो उस बुढ़िया का बेटा और ये अनाथ बालक, एक बार ये कहीं दोनों के दोनों निकले, सामने भीड़ लगी थी, हाथी आगे चल रहा था और उस हाथी ने वह माला उस अनाथ बच्चे के गले में डाल दी। वह बालक 5-6 साल की उम्र से ही उस अपनी मुंह बोली माँ को देखते हुए वो सोमवार का व्रत करता था और प्रदोष का व्रत करता था। ये दोनों के दोनों व्रत बहुत बड़े महिमा युक्त हैं। शिवरात्रि अभी आ रही है अमावस्या से पहले, उसका भी महात्म्य मैं आपको कल सुनाऊंगा, क्योंकि उतना ही टॉनिक दिया जाए जितना आप पचा लें, फिर ज़्यादा हो जाएगा ना। इसलिए अभी आप सोमवार की बात सुन लीजिएगा। तो हाथी ने, उस गज ने कंठ में माला डाल दी, कहा हमारे राजा आप हैं, हमारे राजा आप हैं। उन्होंने कहा मैं भिखारी हूँ, याचक हूँ, मेरा ऐसे ऐसे पालन हुआ है, मैं काय का राजा। तो प्रजा ने कहा कि यहाँ का ये नियम है, यदि राजा समाप्त हो जाता है तो हाथी की सूंड में माला हमारे लिए बहुत प्रभावशाली है, बहुत अद्भुत है। कल सोमवार, सोमवार जैसे पवित्र को मंडे कह करके उच्चारित न करे। हाँ, अंग्रेजी में संडे ही ठीक है, इसको तो सोमवार ही रहने दीजिए। बहुत पवित्र है, बहुत पावन है। मैं सोमवार को कभी मंडे कहता ही नहीं। यदि किसी ने सुना हो तो बताइए, और कभी मैं बोलूं तो रिकॉर्ड कर लेना। सोमवार के प्रति मेरी इतनी श्रद्धा है, मैं सोमवार को भूल करके भी कभी मंडे बोलता नहीं। अभी तो मंडे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको समझा रहा हूँ, इसलिए सोमवार को हम सोमवार ही बोलते हैं। इस व्रत की बड़ी महिमा है। तो इसमें आपको करना क्या है, कल शाम को प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में आपको 2 दिए लेके जाना है, और हो सके तो बेल की डंठल पर थोड़ी रुई लगा के, घी लगा के, थोड़ा कपूर लगा देना और फिर इसको जला लेना। उससे एक दिया इसमें जलाना। जो दिया जल जाए उस जलते हुए दिए को भगवान शंकर जी का जिधर जल गिरता है उधर उसको रख दीजिए। दूसरे दिए को आप उस दिए से जलाएं और ऐसे ढक के ले जाएं। आज ही मैंने बोला कि यदि दिया बुझता नहीं है तो नीचे ज्योत नागलोक तक और ऊपर पितृलोक तक उसकी ज्योत पहुंचती है। सुना आज आपने? संभाल करके लेके जाइए और घर के मुख्य दरवाजे के दाहिने हाथ पर इसको रखिए। आपके घर पर किसी का जादू टोना अलाय बलाय जो लोग उल्टा पुल्टा करते रहते हैं, ये कुछ भी नहीं होगा। और आनंद की बात यह है कि सावन के सोमवार में इसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा है। हम लोग करते हैं, हर साल करते हैं, आश्रम में भी करते हैं। इसकी बहुत बड़ी ये महिमा। ये कोई जादू टोना टोटका नहीं है। जादू टोने टोटके में तो मैं ही विश्वास नहीं करता, मैं तो लिखी हुई बात के ऊपर बहुत विश्वास करता हूँ। तो ये बड़ा आनंद हो जाएगा। तो कल सावन का महीना है, ऐसे ही नहीं निकल जाने देना। हो सके तो गोधूम 1 लाख भगवान को चढ़ा दो। जिस माताओं को, बहनों को संतान नहीं है तो गोधूम कहते हैं गेहूं के दाने, इनको साफ सुथरा बिल्कुल करके हल्का सा उसमें घृत लगा लो, घी लगा लो उसमें, और हल्का सा 1 लाख गेहूँ कितने किलो में हो जाएंगे? लगभग 4.5 kg में 1 लाख गेहूँ हो जाएगा। घर के 5-7 मेंबर हैं, सदस्य हैं, सब बैठ जाइए और एक एक दाना ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कह करके चढ़ाइए। और आप हरी मूंग साबुत भी चढ़ा सकते हैं। आप कुछ कीजिएगा, बेल पत्रियाँ चढ़ाइए। मैंने बोला है बेल पत्र आप चंदन में या रोली में उसको स्पर्श टच करा करके तब आप चढ़ाएं। कल का दिन बड़ा प्रभावशाली है। क्यों पावरफुल ज़्यादा है? इसलिए ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि कल प्रदोष और सोमवार दोनों एक साथ पड़ गए हैं। ये तो टैबलेट के साथ इंजेक्शन हो गया है, ये समझ लीजिए। इतना पावरफुल है, इतना प्रभावशाली। तो
कल का दिन बहुत अद्भुत है। ये वीडियो आगे और भी लोगों को भेजें। देखिए, आप मेरी व्यासपीठ से 32 साल से कथा सुन रहे हैं, शिव पुराण हर साल ही सुनते हैं, लेकिन 2026 की शिव महापुराण में आनंद कम नहीं हो रहा होगा, ज़्यादा ही आ रहा होगा, नया सा लग रहा होगा। अब वो कि वही सुना दे तो हमें भी आनंद आता नहीं है। और अब मैं आपको एक ऐसी कथा में लेके जा रहा हूँ, दिया जलाता हुआ एक ब्राह्मण का बालक एक बहुत बड़ी धरती का मालिक बन गया और शंकर जी ने उसको अपना मित्र बनाया। उसने भगवान शिव से मांगा, जो गद्दी आप मुझे दे रहे हैं उसके मालिक आप होंगे। अलकापुरी का राज्य दिया। अलकापुरी की राजधानी कैलाश थी और इस भक्त ने कहा, अब आप काशी से चल के एक रूप से कैलाश में जाकर के विराजित करोगे और विराजित हो गए। अभी आप विश्वनाथ, अब आप कैलाश पति भी बनेंगे। उसमें एक दिए का, आज पूरे दिन भर की कथा दिए के ऊपर होगी और ज्यादा एक दिन हमारे मुंह से रुद्राक्ष शब्द निकला, पूरा दिन रुद्राक्ष ही चलता रहा। भगवान की बड़ी कृपा है। अब आज तो दिए की ही बात होगी, दीपक की। दिए का कितना बड़ा महत्व है। तो आसीत काम्पिल्य नगरे सोमयाज कुलोद्भवा दीक्षितो यज्ञ दत्ताख्यो यज्ञ विद्या विशारद। काम्पिल नाम के नगर में जहां माता द्रौपदी कभी पैदा हुई थी, उस नगर में एक ब्राह्मण हुए थे जिनका नाम था यज्ञ दत्त दीक्षित। सभी को अपना गोत्र पता होना चाहिए, अपना सरनेम गोत्र बहुत साहस के साथ खुश होकर के लगाइए। ये जितनी पंडितानियां बैठी हैं अपने नाम के आगे तिवारी है, उपाध्याय है, दीक्षित है, जो भी है वो लगाइए ना। आप छत्रियाणी है, नाम के आगे सिंह जरूर लगाइए। विभा सिंह, सोनम सिंह, उर्मिला सिंह, और भी जो भी नाम है, सरता सिंह, सुमन सिंह। सच मानिए आप सिंगनी है, आपके दूध के गुण अलग हैं। आपका दूध पीने वाला गीदड़ थोड़ा ही, आपका दूध पीने वाला शेर बनता है। क्षत्रियों को यह गुणवत्ता भगवान ने दी। ब्राह्मणी का दूध पीने वाला तो महापंडित बनेगा, वो उसके दूध की गुणवत्ता है, चरक बनेगा, चाणक्य बनेगा। उसके दूध में ये जज्बा है, ईश्वर ने ऑटोमेटिक दिया है। शेरनी का दूध स्वर्ण के पात्र में दोहा जाता है, दूसरे पात्र में दोह लिया गया तो तत्काल उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। ये उसके दूध की गुणवत्ता है। क्षत्रियाणियों माताओं, सच मानिए आप शेरनी है। तुम्हारे दूध में गुणवत्ता ना होती तो महाराणा प्रताप कोई कैसे बनता, कोई छत्रपति शिवाजी कैसे बनता। तुम्हारे दूध में यह गुणवत्ता ना होती तो भारत भारत ही नहीं रहता, यह भारत टूट जाता, बिखर जाता। इन क्षत्रियाणी माताओं ने अपना बलिदान देकर के हिंदुत्व की रक्षा की है। मैं आपकी कोख को प्रणाम करता हूँ। चाणक्य ने हिला दिया था पूरी दुनिया को। जो काम किया एक ब्राह्मणी, वो धन्य है जिसने ऐसे लाल को जिसने जन्म दिया। उसने कहा, जब तक अन्यायी आता त्यागियों की सत्ता को न खदेड़ दूंगा तब तक चाणक्य की चोटी बंधेगी नहीं। और उसने यह किया। धन्य है वो माता, उसके दूध में यह जज्बा था, संस्कार था। ऐसी उस ब्राह्मण देवी के चरणों में करोड़ बार मैं वंदन और प्रणाम करता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ उस वैश्य माता को जो धरती पर अग्रसेन महाराज को जन्म देती है। महाभारत के युद्ध में 7 दिन अपना काम श्री अग्रसेन जी ने किया और उन्होंने ये कहा था कि 1 ईंट का दान प्रत्येक दिन करना। वैश्यों को वो बोल के गए, 1 रोटी का दान प्रत्येक दिन करना। इसलिए आज भी दान दाताओं में, दानियों में जितना अग्रवाल आगे है, वैश्य समाज आगे है, माहेश्वरी समाज आगे है, महादेव की संतान है। ये लोग बुरा नहीं मानिएगा, आज वैश्य बड़े समाज बहुत आगे है। मैं उन माताओं की कोख को प्रणाम करता हूँ। ये देने की भावना आपके दूध में स्वतः ही प्रकट होती है। आप बहुत प्रणाम करने के लायक हैं। धन्य है वह है देवी जिसने धरती पर एदास को पैदा किया है। धन्य है धरती पर वह है जिनके बच्चों ने ऐसे शिल्पकार के साथ ऐसे अद्भुत काम किए। तो चारों वर्णों की माताएं बहुत वंदनीय और पूज्य हैं। मैं एक बार इस पवित्र व्यासपीठ से फिर मैं निवेदन करूंगा, आप जो चाहोगे अपनी संतान को वही बना दोगे। आपकी एक छोटी सी कमी के द्वारा बच्चे का जीवन खतरे में हो जाएगा, डाइवर्स हो जाएगा, तो बैठा हुआ व्यक्ति मरे बिना नहीं बचेगा। यदि माता भी सो जाएगी तो समाज खत्म हो जाएगा, समाज हमेशा हमेशा के लिए सो जाएगा।
आपका जागृत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस कथा में एक माता सो गई तो उसका जो बालक, ब्राह्मण का बालक था, उसको जो होना था वो नहीं हो पाया और कुछ और ही हो गया। उसी संदर्भ में इस कथा को मैं आपके बीच में परोस रहा हूँ। ये कैलाश नाथ की कथा है और ये कैलाशपति की कथा है जो जन्म लिए हैं। हो सकता है सब कैलाश तो नहीं जा सकते, लेकिन इस कथा को सुन करके वो कैलाश जाने का पुण्य जरूर कमा लेंगे। इसलिए मैं कैलाश गया तो वहाँ भी मैं इस कथा को बराबर याद करता रहा। आपको सुना जरूर ना पाया होगा, लेकिन मैं इसको बराबर याद करता रहा और उसी कथा को मैं आपके बीच में परोसने के लिए जा रहा हूँ। यह ब्राह्मण है जिसका नाम यज्ञदत्त दीक्षित। अग्नि शुश्रूण रतो वेदा अध्ययन तत्परः। ये वेदों का स्वाध्याय रोज करता है, अग्नि में आहुति रोज डालता है। और सुंदरो रमणीयांगः चंद्रबिंब समाकृता। इसने अपनी इच्छा से नहीं, अपने माता पिता के कहने से एक ब्राह्मणी के साथ में इसने विवाह किया। वो माता पिता बड़े भाग्यशाली हैं जिनके बच्चे आपके कहने से विवाह करें। ये माता का ही दिया हुआ संस्कार हो सकता है। बहुत बड़े वह पुण्यवान। मैं तो बच्चों को कहता हूँ एक अधिकार माता पिता से कभी नहीं छीनना, और वह है आपके विवाह का। ये अधिकार तो माँ बाप जी के पास ही होना चाहिए, क्योंकि बिटिया का कन्यादान करने का माता पिता को सौभाग्य मिलता है तो बेटी माता पिता के सभी ऋणों से मुक्त हो जाती है। ऐसा ही हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो आसीद गुण निधिर नाम दीक्षिता सस्य वैस होता। एक ब्राह्मणी के साथ कुलीन परिवार की थी वो कन्या, जिसको इन्होंने अपनी पत्नी बनाया और बड़े संस्कारों के साथ ये जीवन जीते थे। तो समय आने पर उनको एक बेटा हुआ और उस बेटे का नाम रखा गुणनिधि। नाम भी बहुत बढ़िया है। कृतो उपनयन सो अष्टो विद्याम जग्रा भूरसः। 8 वर्ष की उम्र में उसका जनेऊ संस्कार करा दिया गया। ब्राह्मण का जनेऊ 8 से 12 की उम्र में, 8 से पहले भी नहीं, 8 वर्ष से लेके 12 साल तक। मेरा जनेऊ 11 वर्ष की उम्र में हुआ है, भाग्यशाली हूँ। ब्राह्मण का जनेऊ 8 साल से 12 साल के बीच में, क्षत्रिय का जनेऊ 12 से 16 के बीच में, और वैश्य का जनेऊ 16 से 22 के बीच में हो जाना चाहिए। वैश्य के बेटे का। चतुर्थ वर्ण के लोग हैं, उन्हें जनेऊ की जरूरत नहीं है। जो पुण्य जनेऊ पहनकर करने में होता है उन्हें उतना पुण्य अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमें शास्त्रों की मर्यादा को मानने की बहुत जरूरत है। एक मैया लड़ती है, कहती है जब मेरे आदमी का जनेऊ हुआ है तो मेरा क्यों नहीं होगा। ताको काम ताइए छाजे, नहीं तो पीठ पे मोंगरा बाजे। भाई जो जिसका काम है वो वही। अब कोई आदमी कहे कि तूने मुंह होठों पर लिपस्टिक लगाई है, तूने, हाँ तो हम क्यों नहीं लगा सकते। तूने साड़ी फरिया पहना है तो हम ये क्यों नहीं। ऐसा नहीं है, ये प्रकृति का रोल है। ईश्वर ने जिसके लिए जो जवाबदारी दी है उसे वही करना होगा। बिल्कुल भी माताओं को जनेऊ कभी नहीं पहनना चाहिए, भूल करके भी नहीं, जब शास्त्रों ने आज्ञा ही नहीं दी, क्योंकि इसके लिए वेद के बड़े अद्भुत वाक्य हैं। तो मैं वहीं आ रहा हूँ। कृतोपनयन सुअष्टो विद्या जग्रा भूरसः। 8 वर्ष की उम्र में इसका जनेऊ संस्कार करा दिया गया। पिताजी का ध्यान नहीं था बच्चे के ऊपर, इकलौता बेटा था। कल या परसों मैंने बोला जिनको एक है या तो बहुत अच्छे निकलते हैं या फिर बहुत घटिया निकलते हैं। जिनको एक है उन माता पिता को तो बहुत सावधान रहना चाहिए। तो एक ही था, पिता को तो समय नहीं था, बस कमाना धमाना पंडित कर्म करना, उसी में लगे रहते थे। बच्चे क्या बन रहे हैं क्या कर रहे हैं वो कोई ध्यान नहीं था। एक सेठ ने अपने मुनीम को पूछा बच्चे कितने हैं, तो उसने कहा 4। कितने बड़े हैं? तो उसने ये नहीं कहा एक 10 वर्ष का, 8 वर्ष का, 6 वर्ष का, ये नहीं कहा। उसने कहा एक इतना बड़ा है, एक इतना बड़ा, एक इतना बड़ा और एक इतना बड़ा है। क्या इसका मतलब क्या है? कहा सेठ जी सुबह जल्दी आता हूँ, वो सोता रहता है, सोते रहते हैं, कितना बड़ा पड़ा रहता है, कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, कितना बड़ा। ओवर टाइम लगा के रात को 9-10 बजे जाता हूँ, तब तक वो सो जाते हैं, बस देखता रहता हूँ कितना बड़ा पड़ा रहता है, कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, कितना बड़ा। धन कमाइए, लेकिन ध्यान रखना माली बगीचे को नहीं देखेगा, किसान खेत को नहीं देखेगा, वो समाप्त हो जाएगा। माता पिता बच्चों को नहीं देखेंगे तो बच्चों का भी जीवन खतरे में पड़ जाएगा। इसके लिए माताओं को विशेष ध्यान रखना है। बच्चों के बारे में जितना तुम्हें पता है उतना तो भगवान को भी नहीं पता, पर आप इतनी सहज हैं, बच्चों की बातें अपने पति को आप बताती नहीं हैं, बताना चाहिए। यह आपका सीधापन है। यहाँ कुछ ऐसा ही हुआ। बालकों के ऊपर ध्यान रखना जिम्मेवारी आपकी है।
ये छोटी उम्र में इन बच्चों को जो आप बनाओगे, जैसे सनी हुई मिट्टी से जो चाहो, कल बोल रहा था, चाहे चिलम बना दो चाहे इससे सुराही बना दो। ये उम्र ऐसी है, जिधर बदलोगे ये उधर ही बदल जाएंगे। वो बाद में तो कस्तूरी की क्यारी करी, केसर की दीनी खाद, पानी दो गुलाब को, फिर रही प्याज की प्याज, फिर कुछ नहीं होने जाने वाला। तो बालक का विवाह कर दिया। जब तक बच्चे ना कमाएं तब तक इनको बिना विवाह के घूमने दो। दूसरे की लड़की आएगी तो किसकी छाती पर होरा फूंकेगी, फिर तो गालियां आपको मिलेंगी। जब तक ना ये कमावे तब तक शादी ना करो ना उसकी। ना कहते हैं 25-26 साल का होकर कमाता नहीं है, पापा की कमाई की रोटी खाता है। हमारी उसमें स्मृतियों में लिखा है वो रोटी नहीं है, वो माता पिता का बपन, जिसे कहते हैं उल्टी। वो खाना थोड़ी है, वो तो उल्टी है। 26 साल में कोई प्रवेश करे तो अपनी कमाई का पैसा जेब में होना चाहिए, न बल्कि माता पिता का। 25 साल तक पढ़ने का टाइम है, 25 के बाद में तो कमाऊ बनिए। 25 के बाद में भी पढ़ रहे हो तो इतनी व्यवस्था कीजिए मम्मी पापा से कुछ नहीं लेना पड़े, अपना ट्यूशन करके कैसे भी कुछ करके खर्चा, बस माता पिता का पैसा 25 वर्ष तक ही यूज करना है, इसके ऊपर नहीं। उसके बाद खुद कमाई के साधन देखिए। मम्मी पापा के पास कितना भी पैसा हो, कितना भी धन हो, चलो ठीक है वो आपको विरासत में मिल जाए, लेकिन आपका गृहस्थ आश्रम आपकी कमाई से चलना चाहिए। हम कृष्ण के भक्त हैं। नंद बाबा की एक कौड़ी कन्हैया ने नहीं ली, नाना उग्रसेन का कुछ नहीं लिया, भगवान ने एक नई द्वारका बसाई है। तो भगवान, हम में से बहुत लोग हैं माता पिता का आशीर्वाद ही मिला है, बस पैसा नहीं मिला, और उन्होंने अपनी मेहनत से सब कुछ कर दिया है। आप सिर्फ पढ़ने में लगे रहे 35 साल तक तो फिर कमाओगे कब? धन कमाने के लिए टाइम 25 से 45, सिर्फ 20 वर्ष है, फिर तो बस ऐसे ही चलता है। 20 साल का टाइम, इसमें उत्साह खत्म नहीं होता, इसमें एक जज्बा होता है। और 5-7 जोड़ लो 50, 50 के बाद तो 51, घर में रह लिया, अब तो वन में आ जाओ। हाँ, संख्या ही बदल जाती है, स्वर बदल जाता है। तो शादी कर दी गई, कमाता धमाता कुछ है नहीं, पापा कमाते हैं, खूब सौदा सामान आता है, जुआ खेलने की आदत लग गई इस बच्चे को। ये श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता के 6ठी खंड का अध्याय नंबर 17 सुन रहे हैं आप। इस कथा को सुनकर के आप सावधान रहेंगे अपने बच्चों के लिए, इसलिए मैं सुना रहा हूँ। कथा इतनी बढ़िया, यही कथा कैलाश को जन्म देती है, जो कि भारतीय सनातन में हिंदुओं की सबसे बड़ी यात्रा है। सनातन की इससे बड़ी कोई यात्रा नहीं है जो कैलाश की यात्रा है। और आप लिख सकें तो लिख लेना, जो कैलाश मानसरोवर में यम द्वार तक पहुंच जाए, सिर्फ कैलाश के दर्शन कर ले, उसे 1 लाख वर्ष तक काशी में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। काशी में 1 लाख साल रहने से जो पुण्य प्राप्त होता है, कैलाश का सिर्फ दर्शन करने मात्र से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। तो ये कथा ऐसे कैलाश को प्रकट कर रही है, जो मैं आपको निवेदन करने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए सोइए नहीं, सुनिए। आगे का पोर्शन पांडाल कथा का पूरा भर गया है। जहाँ पीछे महारुद्राभिषेक होता है वहाँ भी आप बिल्कुल बैठ सकते हैं। भगवान शंकर जी की परातें रखी हैं, उनको थोड़ा इधर उधर करके जगह बना करके आप बैठ जाएं। आइए मैं फिर आपको वही कथा में जोड़ रहा हूँ। बालक कमाता धमाता था नहीं और उसका विवाह कर दिया गया। 16 साल की उसकी पत्नी थी, 19 साल का ये स्वयं का था। जो भी उसको लग जाए हाथ में ले जाता है। जुआ खेलने की आदत लग गई, और ये जुआ तो उन 5 महापापों में, शराब, जुआ, पराई नारी का संग, रिश्वत लेना, जीवों की हत्या करना, हमारे ग्रंथों में इसको महापाप कहा गया है। ये पाप नहीं है, महापाप है। महापाप क्या होता है? 10,000 अपराध करें तो वो पाप है, और एक इतना बड़ा अपराध कर दे वो महापाप है। 10,000 पापों के बराबर एक महापाप होता है। इसका अर्थ जानते हैं?
पराई नारी के साथ में दुष्कर्म करने से कितना पाप लगता है? 10,000 अपराध करने से जितना पाप लगेगा, पराई नारी के साथ दुष्कर्म करने से उतना पाप लगता है। और महापाप क्या है? 10,000 बार कोई आप अपराध करेंगे और एक बार जुआ खेलेंगे तो एक बार का जुआ 10,000 पापों के बराबर है। और 10,000 बार आप कोई अपराध करेंगे, एक ढक्कन शराब का पिएंगे तो उस 10,000 पाप के बराबर का ये पाप है, इसलिए इसका नाम है महापाप। 10,000 बार आप कोई पाप करेंगे और एक पाप आप रिश्वत लेने का करेंगे तो एक पाप 10,000 पाप के बराबर है। ये कान के ढपोला खोल के सुनना। जब घर में रिश्वत लेकर के अफसर आता है तो प्रसन्न मत होइए। आप कह देना आंख में आंसू भर के, मैं एक साड़ी से साल निकाल लूंगी, मुझे अपने घर को पालना है, बच्चों का उत्कर्ष करना है। साहब, इस घर में रिश्वत का पैसा बिल्कुल ना है। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में 26 नंबर के अध्याय में रिश्वत के दोषों का वर्णन किया और जिंदगी में ये बात कभी नहीं भूल। आप कहेंगे रिश्वत के बिना काम नहीं चलता, बहुत अच्छा काम चलता है। ऐसे अधिकारी आज भी हैं, ऑफिस का पानी नहीं पीते, पानी घर का लेकर के जाते। ये स्वर्ग नरक सब यही है। उससे क्या ज्यादा नरक होगा? 15 दिन में खून बदला जाता है बॉडी का। खाना नहीं है, 22 दिन अस्पताल में रहना है, बस 8 दिन में घर के लोगों की शक्ल देखने के लिए घर जाना है। आप क्या कहेंगे? आप उनको, आप निरोगी हैं, आप स्वस्थ हैं, आपके पास किसी का कर्जा नहीं है, आपसे बड़ा अमीर नहीं है कोई, इससे बड़ा बैकुंठ, इससे बड़ा क्या है धरती पर स्वर्ग? भगवान का धन्यवाद कीजिए, यह ईमानदारी ईश्वर ने आपको दी। कहते हैं कि ईमानदार व्यक्ति एक फूल भगवान को चढ़ाता है, उस फूल की खुशबू भगवान 6 महीने तक लेते हैं। ये हमारे ग्रंथों में लिखा है। एक तुलसी चढ़ाता है, 6 महीने तक नारायण पर तुलसी चढ़ाने का फल प्राप्त होता है। ये बिना रिश्वत लेने वालों का जीवन में आपको बता रहा हूं। आप ये मत सोचना कि माला पकड़ करके ही भजन हो जाता है, वो भी बहुत बड़ा भजन है कि आप इन 5 महापापों से बचें। याद रखना, 10,000 बार पाप, एक बार स्त्री गमन 10,000 के ऊपर भारी है। 10,000 पाप, एक बार जुआ खेलना उस 10,000 के ऊपर भारी है। ये बात रिकॉर्ड करने के लायक है। 10,000 पाप और एक ढक्कन शराब का पीना, ये उस 10,000 के बराबर है। 10,000 पाप और भ्रूण हत्या करना उसके बराबर है। 10,000 पाप बेटी का माल खाना उसके ऊपर भारी है। 10,000 पाप रिश्वत लेकर के काम करना, ये इसके ऊपर बहुत भारी है। भूखे रह लेना, कम कपड़ों में रह लेना, सब चल जाएगा। अन्याय का, अपराध का पैसा नहीं चलेगा। ये फेफड़ा फाड़ करके बाहर निकल जाएगा। ये कितनी अद्भुत बात कही। बच्चे के अंदर जुआ की आदत, जुआ खेलता और एक आदत जीवन खत्म कर देगी, खराब कर देगी। जुआ खेलता, पिता को पता नहीं था। बच्चे क्या करते हैं पिता को नहीं पता होता, ये माँ को पता जरूर होता है। जो हम आपको बोल रहे हैं, क्या हमारी बात आपकी समझ में आ रही होगी? मैसेज में लिखा जा रहा है कि ऐसे बहुत लोग हैं जो रिश्वत के बिना नहीं बच सकते, तो अस्पताल भी तो भरे पड़े हैं। कितना क्या हो रहा है, कितनी दिक्कतें परेशानी हो रही हैं। धन है तो मैं कोई बहुत पैसा वाला मिले भारी और आपको लगता है उल्ट पुल्ट काम करता है, तो उसके घर में झांक के देख लेना, पूछ लेना पड़ोसी से, कलह कितना है घर में, झगड़े कितने, बीमारियां कितनी है, कोर्ट केस कितने लगे, पुलिस वाले कितना ले जाते हैं, वकील कितना ले जाते हैं। उनको तो तारीखें करने से फुर्सत नहीं है। एक हम और आप भी हैं जिन्होंने कभी कोर्ट नहीं देखा। मैंने तो कोर्ट नहीं देखा, चौखट कैसी होती है मैं व्यासपीठ से बोल रहा हूँ। मुझे आज तक ये नहीं पता, भगवान कृपा करे कभी जाना भी ना पड़े, मुझे ये नहीं पता कि कोर्ट का दरवाजा कैसा होता है, कोर्ट होता कहाँ है, कैसा होता है, जज बैठता है कैसा लगता है, मुजरिम बैठते हैं कैसा लगता है, पता नहीं है, जरूरत नहीं ना पड़ी ना इसलिए। और आम में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे हैं जिन्हें कभी कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये आपके पुण्य है, तो ऐसा जीवन जिया जाए था। और गुरु नानक देव ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, पंजाब से बात पूरी दुनिया में फैली,
आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। आपके अंदर कोई दुर्गुण नहीं है तो इससे बड़ा भजन क्या है। ये संसार के भोग दाद खाज खुजली की तरह। एक बात मैं आपको बोलूंगा, जो स्त्री पुरुष कभी पराई स्त्री पराये पुरुष के साथ में कभी गलत संबंध नहीं जुड़ा और कंठ में कभी लोभ की फांसी नहीं बंधी और पराई नारी के नेत्रों से जो घायल नहीं हुआ, तो स्वयं सुग्रीव भगवान को कहते हैं, भगवान वो इंसान नहीं, वो आपकी तरह भगवान है। तुम समान रघुराया। किसके कांड में सुग्रीव। अन्याय से अपराध से बचे। सब कुछ यहीं धरती पर ही, सब कुछ जवाब यहीं देना है भैया, सब कुछ यहीं होगा। तो एक दिन मैया रो रही थी। यज्ञदत्त की पत्नी वो ब्राह्मणी रो रही थी अपने बच्चे के सामने, और वो क्या कहती है कि बेटा तू देख इतना बड़ा हो गया है, तेरे ससुर का इतना नाम है, तो 19 साल का हो गया। 49 कोसी त्वमेवा षोडश वार्षिकी, तू 19 का हो गया है, तेरी पत्नी 16 की हो गई है। और ससुरोपी हिते मान्य सर्वत्र गुणशीलना, तेरे ससुर का नाम कितना है, तेरे पिता का नाम कितना है। माँ तुलास्ते तुला पुत्र विद्याशील कुला देवा, तेरे मामा कितने बड़े आचार्य हैं, कितने राजा उनके चरणों में गिरे रहते हैं। उन्हें कितना कष्ट होगा जब उन्हें ये पता लगेगा हमारा भांजा ऐसा है। तेरे ससुर को पता चलेगा कि हमारा दामाद ऐसा है, तेरे पिता को पता चलेगा कि मेरा पुत्र ऐसा है, वो मुझे तो जिंदगी नहीं छोड़ेंगे। बेटा तू 19 साल का हो गया, देख तूने सब सामान चुरा चुरा करके सब खत्म कर दिया। तेरे पिताजी तो बिना यज्ञ किए जल तक नहीं पीते। क्या ऐसा दुर्भाग्य है कि तूने जन्म लिया है। वो बार बार अपने इस पुत्र को समझाती है, लेकिन उस बच्चे अब 19 साल का थोड़े ही मानेगा, छोटा था तो मान लेता। उसकी समझ में एक बात चल करके नहीं आई। और हमने बहुत बार कहा, छोटे बच्चों को आप इन तमाम चीज़ों से बचाइए, इनको बाहर के खान पान से बचाइए। बाहर हॉस्टलों में रहते हैं, 4 दिन के लिए आते हैं, बाहर पढ़ते हैं, 5-7 दिन के लिए आते हैं, बाहर ही चाट चटोरा करते रहते हैं। आपको टाइम नहीं है बैठने के लिए, यार दोस्तों के बीच में वो घूमते रहते हैं। इतने दिनों के बाद बच्चे आए, टाइम दीजिए, अपने पास बैठाइए, लाड कीजिए, दुलार कीजिए, अपने हाथों की चीज़ बनाइए। दुनिया में ऐसा कोई हलवाई नहीं है, गणेश जी भी नहीं है, देवताओं के हलवाई हैं गणेश। गणेश जी भी ऐसे नहीं है कि जितना स्वाद माँ के हाथ की रसोई में मिलता है, दुनिया में किसी हलवाई के हाथ में वो स्वाद नहीं है जो माँ के हाथ का जो स्वाद। मानेंगे मेरी बात? नहीं मानोगे तो मनवा के रहूंगा। मैं महाभारत की एक छोटी कथा सुनाई देता हूँ, फिर तो मानना पड़ेगा आपको। जहर के लड्डू भीम को खिला दिए, पटक दिया गंगा जी में, सीधे नागलोक चले गए। नाना जी रहते थे उनके, क्योंकि नागों की बेटी है ना कुंती, तो नागराज उनके नाना जी थे। कुंडों का अमृत पिलाया, 10 कुंडों का पिलाया अमृत, तो 10,000 हाथियों की ताकत भीम में आ गई। इधर पता लगा कि भीम की मृत्यु हो गई, तो हस्तिनापुर में 13वां किया जा रहा था, त्रयोदशी। 10,000 ब्राह्मण बुलाए गए, क्योंकि भीम का 13वां किया जा रहा था। भीम खत्म हुआ, 10,000 ब्राह्मण को न्योता दिया गया, वो सब आए जीवने के लिए। उधर 13वें दिन भीम भी नागलोक से आ गए। 13 दिन तक बंदा भूखा रहा, तो सकल पहचान में आ नहीं रही थी। तो भीम ने उन ब्राह्मणों को पूछा, कहाँ जा रहे हो? ये महाभारत की कथा है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे राजकुमार भीम की मृत्यु हो गई है, तो उनका आज ब्रह्म भोज है, तो हम नौते में जा रहे हैं। भीम ने सोचा हम जिंदे ही मार डाला इन्होंने, चलो ठीक है आज हम भी बैठ के जीवेंगे, 13 दिन से भूखे हैं। तो सिर पर खेस बांध लिया भीम ने। यूपी की भाषा है, आप नहीं समझे, खेस जानते हैं, जिसमें भूसा भूसा पूरा गांठ लगा करके सामान खेत खिलाने का, उसको खेस कहते हैं। तो उसने यूं ऐसे बांधा सिर के ऊपर, और आड़े तिरछे तिलक लगा लिए, मिट्टी गोल घाल करके, और बहुत बड़ा पंडित ब्राह्मण भीम दिखाई दे रहा। हट्टा कट्टा तो था ही, और ये ब्राह्मण मरे मरा ही नहीं है, तो हट्टे कट्टे, हट्टा कट्टा शरीर हो, कंधे पर इतना मोटा हो जनेऊ, तो फिर तो बात ही अलग है। तो कुंती के तो बेटे जनेऊ तो पहनते ही थे, संस्कार थे उनके पास। महात्मा विदुर ने बहुत संस्कार दिए, गुरु कृपाचार्य द्रोणाचार्य ने बड़े संस्कार दिए थे उनको। मोटा जनेऊ कंधे पर और तिलक लगा करके भीम खेस बांध करके
उन ब्राह्मणों के साथ भोजन में बैठ गया, पंगत चालू। और लडुआ ही लडुआ सड़का था, डायबिटीज तो थी नहीं बेचारे को। दे लडुआ दे लडुआ दे लडुआ, खाए लडुआ। और भोजन चला सुबह 10:30 बजे से और शाम हो गई। ब्राह्मण और साधुओं की पंगत का एक नियम है, जब तक एक भी बंदा खाता रहेगा, यदि किसी ने हाथ धोए तो चिमटा पड़ेगा पीठ में, जब तक एक खाता रहेगा। इसलिए साधुओं की पंगत में तो बड़ा सोच के बैठा जाता है, एक भी खाएगा और यदि किसी ने खड़े होने की कोशिश करी तो बगल वाला साधु चिमटा बजा देगा। अब वो भीम लगे थे खाने में। अब ये महात्मा सोच रहे थे खड़े कैसे हों, और उसका पेट भरता नहीं है। दे लडुआ। भतौर में जितने लड्डू थे खजाने में गोदाम में सब खत्म, एक लड्डू बचा। अब ब्राह्मण भूखा रह जाता है। विदुर जी को चिंता हुई। विदुर जी ने सोचा मैं माता कुंती के पास जाऊं तो वो लडुआ प्लेट में रख करके, पलाश के दोने में रख करके मैया कुंती के पास पहुंचे। कहते हैं कि माता कुंती में इतना प्रभाव था, जिस वस्तु के ऊपर वो हाथ लगा देती थी तो कमी नहीं रहती। ये माता कुंती की बहुत बड़ी विशेषता थी। नाग कन्या पंचकन्याओं में उसका नाम आता। तो विदुर जी पहुंचे और जाकर के कहा, भाभी माँ एक ऐसा ब्राह्मण आया है, पानी नहीं पी रहा, बस लड्डू लड्डू सटका रहा है और एक ही लड्डू बचा है, तुम इसमें हाथ लगा दो कि उसका पेट भर जाए, वो तृप्त हो जाए, लड्डुओं की कमी ना पड़े। मैया ने कहा लड्डू खाता है, तो ध्यान भीम के ऊपर पहुंचा। कहा लड्डू तो मेरा भीम खाता है, लडुआ तो मेरा भीम। बच्चों के बारे में तो उतना भगवान को भी नहीं पता जितना माँ को पता होता है। और मैया जी ने तो कहा था कि जिस दिन बकासुर मरा, मेरे बेटे ने बकासुर मारा, उस दिन ब्राह्मणी के बेटे का जाने का समय था, लेकिन मैंने उसके बेटे को रोक करके और बकासुर के सामने मरने के लिए मैंने भीम को भेजा, और भीम बकासुर को मार के आ गया। तो ब्राह्मणी ने आशीर्वाद दिया था, मैं गरीबा हूं लेकिन हे देवी तेरी वजह से मेरा बेटा बचा है, मेरा आशीर्वाद है, तेरे बच्चों की गिनती कभी भंग नहीं होगी। तो भीम कैसे मर सकता है, एक ब्राह्मणी ने आशीर्वाद दिया है। तो कहा कहीं न कहीं वो मेरा बेटा भीम ही हो सकता है। कहा विदुर जी थोड़ा रुकिए, मैं थोड़ा एक लड्डू बनाती हूँ। मगध का लड्डू माता कुंती ने बनाया और कहा कि यह लड्डू परोस देना उस ब्राह्मण को, मुझे विश्वास है वो तृप्त हो जाएगा। तो फटाफट लड्डुआ बनाया माता कुंती ने। वो लड्डू लेकर के वो विदुर जी चले। सनेचा मैया ये सब बाद में देखना कथा सुन। तो वो लड्डुआ लेकर के वो चले विदुर जी, और जैसे ही भीम की थाली में पत्तल में परोसा, भीम ने जैसे जिव्या के ऊपर रखा का आहा। 3 शब्द बहुत अद्भुत हैं, एक स्वाहा, एक बाहा और एक आहा। देवता प्रसन्न होते हैं तो स्वाहा, अच्छा काम समाज के लिए करो तो समाज कहता है वाहा, और जब भोजन से आत्मा तृप्त होती है तो आहा। तो भीम के मुख से शब्द निकला आहा। भीम ने कहा चाहे जितना कहीं खा लो, लेकिन जो तृप्ति जो स्वाद माँ के हाथ में है वो कहीं नहीं है। तो माँ के हाथ का लड्डुआ खाया ना। जैसे इतना कहा तो पोल खुल गई, सबने दौड़ करके भीम को अपने गले से लगा लिया। युवराज युधिष्ठिर ने भी कंठ से लगाया अपने अनुज को पाकर। तो इतनी सी बात समझाने के लिए मुझे महाभारत तक पहुंचना पड़ा। बात कितनी थी, बच्चे हॉस्टल से बाहर से पढ़ कर के घर आते हैं तो ये बाजार में ही चटोरागिरी ना करते रहे, अपने हाथ से बढ़िया बढ़िया बना करके इन्हें खिलाइए। जो स्वाद आपकी हथेली में, आपकी इन उंगलियों में है, दुनिया का आज तक कोई ऐसा हलवाई नहीं हुआ जो माँ के भोजन जैसा स्वाद पैदा करके बता दे रसोई। आप इतने आलसी मत बनिए, इतने प्रमादी मत बनिए। माँ बनावे, दादी बनावे। जितनी भी बूढ़ी माताएं हैं रसोई से परहेज न करना। राजस्थान में एक जगह पड़ती है किशनगढ़, माहेश्वरी परिवार, भाई नंद किशोर राठी, 5 भाई हैं, सम्मिलित परिवार। उस घर की बहुएं सब काम संभालती हैं, इतना संगठन है। लेकिन इस परिवार का व्यक्ति तब तक भोजन शुरू नहीं करता जब तक इस रसोई में छौंक माँ के हाथ का और पहली रोटी मैया के हाथ की ना निकले तक।
नंदू भाई राठी, नंद किशोर राठी, किशनगढ़ है ना राजस्थान। ये माँ का महत्व है, माँ का दर्जा। आप कभी बूढ़े नहीं हैं, और जिस दिन आपने अपने आप को बूढ़ा मान लिया उस दिन आप बूढ़े हो जाएंगे। भले आप कुछ नहीं कीजिए, एक बार जैसे पुजारी मंदिर में जाता है, जितनी भी दादियां हैं वो सब अपने घर की रसोई में जरूर जाएं। संस्कार बहुओं को बढ़ेंगे, बनेंगे। माता अन्नपूर्णा आपके घर को छोड़कर कभी नहीं जाएगी। घर की बहुएं इन बुजुर्गों का, इन वृद्धों का आदर करती रहेंगी। बहू बनावे, आप एक रोटी को माता को देने को जाइए, भगवान का भोग लगाइए। नाती पोतों को पुचकार करके आप खिलाइए, जिमाइए। आप कैसे बूढ़े हो जाएंगे, कोई मतलब ही नहीं उठता। ये व्यासपीठ फिर एक बार कहती है, भले ही कलयुग है लेकिन ये व्यासपीठ तुम्हें सतयुग में जिलाना चाहती है। ये कथा कैलाश की तरफ बढ़ रही है। टाइम थोड़ा 4 से भी ज्यादा हो जाए तो अकुलाना मत, हिचकियां मत लेना। आज थोड़ी कथा लेट से शुरू हुई है तो थोड़ा सा हम देरी में छोड़ेंगे। टाइम भगवान को पूरा देंगे, क्योंकि काम नहीं तो दाम नहीं। और हम प्राण बचाने के लिए, जीवन चलाने के लिए दूध तो चाहिए ही पीने के लिए। यदि पूरा टाइम नहीं देंगे तो हम रात को दूध भी नहीं पी पाएंगे, क्योंकि काम नहीं तो फिर दाम नहीं। इसलिए हमें प्रकृति को तो काम तो पूरा करें। तालियां ऐसे बजाइए कि सौगंध खा के आए, बजाना नहीं पड़े। तो मृगया मध्य पैशुन्य नत चोरिया दुरोदरा, इतने दोष इस बच्चे के अंदर आ गए। और वो मैया उसको समझाती है, लेकिन वो कैसे भी समझता नहीं। माता की साड़ियां जुआ में हार के आए, गहने, पापा की अंगूठियां वगैरह पिताजी की मिल गई, सब दे दबा के आ गया। एक दिन क्या हुआ, यज्ञ दत्त वो ब्राह्मण कहीं से पांडित कर्म करके आ रहे थे, तो इन्होंने किसी जुआरी के हाथ में अपनी अंगूठी देख ली। पूछा, भैया ये अंगूठी तो मेरी है। लिखाएं वर्णन किया, निस्ताम रत्नमयी गे करस्या पितरुर्मिकाम, ये मेरी रत्नों की अंगूठी है, तुम्हारे पास कहां से आ गई? उनका चोर ये तई का दादा, या इस दुनिया का सबसे बड़ा चोर शराबी जुआरी तो तुम्हारा बेटा है। ये जुआ में हार के गया है। हाथी दांत के आभूषण, ये वाराणसी की कितनी महंगी महंगी साड़ियां, तुम्हारा बेटा जुए में हार के गया है। रोज उसे खम्म से हम बांधकर उसकी टोकाई पिटाई करते हैं। नाम बर आदमी, कहते हैं कि मृत्यु के समय पर तो व्यक्ति एक बार ही मरता है, लेकिन कुल खानदान की वजह से एक संभ्रांत व्यक्ति को नीचा देखना पड़े तो क्षण क्षण में उसकी मौत होती है। जिसने नाम कमाया, इश्क कमाया, बात बिगड़ जाए तो वो तो क्षण क्षण में मर रहा है। इसलिए कहा गया कि परमात्मा एक बार के लिए धन कम दे देना, लेकिन संतान कमजोर मत देना। संतान बढ़िया संस्कारी देना। दशरथ का नाम सब जानते हैं, सब जानते हैं। माता कौशल्या का नाम सब जानते हैं, क्योंकि राम जैसे बेटे को जन्म दिया। बहुत कम लोगों को पता है कि रावण के बाप का नाम क्या है। बहुत बड़ा ऋषि था, इतना बड़ा महात्मा कि जिसने यज्ञ कुंड में आग कभी जलाई नहीं। हवन करने के लिए यज्ञ मंडप के पास जाते तो अग्निदेव भगवान अपने आप प्रकट हो जाते। पुलस्त का बेटा विश्ववा, इतना बड़ा महान पंडित, इतना बड़ा ऋषि, लेकिन ऐसी नालायक संतान पैदा हुई, एक भी बढ़िया नहीं निकला। बेटिया थी, बेटे एक शूर्पणखा, रावण, कुंभकर्ण। दूसरी पत्नी थी, उसे विभीषण पैदा हुए थे। नाम मिट गया। कौन नाम लेता है, कौन जानता है? माई का नाम तो कोई जानता नहीं। रावण की मैया का नाम, राक्षसों की बहन थी, कौन जानता है उसको? नाम था केससी। अब हमें तो इसलिए पता है क्योंकि पुराण में पढ़ लिया इसलिए। तो औलाद ऐसी नहीं चाहिए जिससे कुनबे खानदान पुरखों का नाम मिट जाए। धन तो बहुत, रावण के पास इतना पैसा, कहते हैं कोई आंकड़ा आज तक नहीं लगा पाया, कोई श्रद्धा से उसका नाम नहीं लेता। लेकिन जिन्होंने अपने पुत्र
को प्रकट किया, परमात्मा ही उनके बेटा राम बन करके आ गए। स्वयं धर्म भरत बनकर अर्थ शत्रुघ्न, और स्वयं वैराग्य जिनका बेटा लक्ष्मण बन करके, और स्वयं शांति जिनकी पुत्र वधू सीता बन करके आ गई। ऐसे महाराज दशरथ का नाम धरती पर प्रभु राम की वजह से हो गया। बेटा ऐसा चल करके आया, तो ऐसी औलाद को जन्म दीजिए कि युगों युगों तक भैया नाम चलता रहे। और यदि ऐसा ना हो सके तो अविवाहित रहिए, फिर ये कीड़े मकोड़े पैदा मत कीजिएगा। ये तो धरती को घेर रहे हैं ऐसे ही बिना मतलब के, खाते खाते बस यूं ही पड़े निकम्मे एक नंबर के, कुछ करते धरते हैं नहीं। पूर्वजों ने कमाया है, सब उसमें आग लगाने में लगे। और वैल्यू तो उस धन की समझी जाती है जो हाथों से कमाया जाता है। मैया बाप का ऐसे ही फ्री फंड का मिल जाए। इसलिए पूज्य प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी कहते थे कि इनको धन नहीं, इनको संस्कार दीजिए। धन दोगे तो लगा देंगे आग, ऐमाली हो जाएंगे, और संस्कारी इनको बनाओगे तो अपना परिवार बढ़ाएंगे, चलाएंगे, और इतना बड़ा व्यापार कर देंगे कि हजारों लोगों के चूल्हे और जलाते रहेंगे, उन्हें रोटी देते रहेंगे। इन्हें ऐसे बनाइए। इस बात की भूख लगी है कि बच्चों को इतना दे दें कि इनको कमाना ना पड़े, चाहे लूट के, घसीट करके, पटक करके, अटक करके, झटक करके, कैसे भी आवे, बस बच्चे माला माल हो जाए। ये होड़ लगी है बहुत ज्यादा। संस्कार नाम की चीज नहीं है कहीं। लोग आवे घर में, फूफा बुआ, किसी को प्रणाम कर नहीं सकते, कमरे के बाहर निकल नहीं सकते, ऐसा लगता है कि गुमशुदा की तलाश में निकले। आज कलावा बंधन महामहोत्सव के साथ जरूर जुड़ना। थोड़ी देर और हम आपकी लेंगे। एक बार जयकारा लगाइए, बोलबा के बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज जय हो। बच्चों को बनाने के लिए दूर भेजा जाता है, लेकिन आए थे हर भजन को ओटन लगे कपास, ऐसी स्थिति हो रही। आपके बच्चे आपके काबू में है। भगवान ने आपको धन भी दिया, यौवन भी दिया, संतति भी दी। आपसे बड़ा करोड़पति कौन है? परमात्मा का धन्यवाद करो। इतनी अच्छी संतान, बच्चों के भी बच्चे इतने बढ़िया, बहुएं भी इतनी बढ़िया। अब आपको क्या चाहिए? थैंक यू बोलो, भगवान का धन्यवाद करो। आपका धन धर्म में लगता है, आपसे बड़ा भाग्यशाली कौन है? धन को धर्म में लगाइए। ये तीन चीजें चली गई फिर लौट के नहीं आएंगी। आज है कल नहीं रहेंगी, लिख लेना। एक का नाम है समय, एक का नाम है संपत्ति, और एक का नाम है स्वास्थ्य। ये तीन चीजें नहीं रहेंगी। समय, जो टाइम आज है, आज ही इसको प्रयोग में ले लो। गुरुजी ने कह दिया था कि कल गद्दी का राजा बना देंगे राम को, तो कल 14 साल में बदल गया। उसी दिन बना देते तो राम गद्दी के मालिक बन गए होते। आज के काम को कल पे मन डालिए। एक बहुत अद्भुत बात मैं आपको कह रहा हूँ, आपने योजनाएं बनाई है, कर डालो। आज आपका परिवार आपका संग दे रहा है, पत्नी संग दे रही, ससुराल वाले संग दे रहे, भाई संग दे रहा, नौकर चाकर माली सब कुछ, तो इतना मुजेटी पूरी आपके पास है। पता नहीं ये लोग कल रहेंगे कि नहीं, जीवन का पता क्या। आज माँ है, कल का क्या पता है। आज पिताजी हैं, कल का क्या पता है। आज इतना बड़ा घर का समुदाय, सब संगठित हैं। जो कुछ करने के लिए जा रहे हो कर डालो, देर मत करो उसमें। आज तो ऐसा टाइम आपका गोल्डन टाइम, मिट्टी उठा रहे हैं, सोना बन रहा है। तो कब के लिए इसको भेज रहे हो पीछे? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पलने होएगी बहुर करेगा कब। मैंने तो यही सिद्धांत, लोग कहते हैं कि आप इतना जल्दी जल्दी इन सब कामों में लगे। हमने कहा कल किसने देखा है? हमें तो जल्दी से जल्दी ये सब काम निपटाने हैं। कोई भी काम कल के ऊपर डालना नहीं है, क्योंकि जो समय चला गया, दुनिया का कोई करोड़पति एक सेकंड खरीद के नहीं बता सकता। और टाइम भाग रहा है, मुट्ठी में से जा रहा है समय। इसलिए अपनी योजनाओं को कल के ऊपर नहीं थापिए, उसको शुरू कर दो। शुरू आप करो, पूरा प्रकृति कर डालेगी। उत्साह के साथ काम करना। बहुत लोग कल कल करते हैं, प्लॉट खरीदेंगे तब खरीद लेंगे, मकान तब खरीद लेंगे। काम करने की योजना बनाते रहते हैं, आधे से ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं, काम ही नहीं शुरू हो पाता है।
अब सोच रहे हैं, अभी अभी गूगल पर सर्च कर रहे हैं कि फायदा काय में होगा। उनके फायदे के सोचने में 17 साल निकल जाती है। फायदे में जीवन में रिस्क लेना पड़ेगा। आज गौतीर तुलसी तपोवन गौशाला का इतना नाम, इतना काम हुआ। श्री हनुमान प्रसाद जी बहुत कुछ उसके लिए बोल रहे थे, हम लोगों ने रिस्क लिया। मुझे आज भी वो दिन याद है, 30 अप्रैल थी उस दिन। मैं खेत में ट्रैक्टर चला रहा था, सब ड्राइवर जो जितने आज हैं सब भाग गए थे, एक भी नहीं था। डीपी शर्मा जी थे साथ में। ज्यादातर ऐसे कुछ ही लोग थे, उंगलियों पर गिने हुए, सब चले गए थे। नाम क्या बताऊं? गुरुकुल के कुछ बच्चे थे। हम भरी दोपहरी में खेत में ट्रैक्टर चलाना, हम हवाई जहाज और रेलगाड़ी छोड़ के सब चला ही लेते हैं, तो ट्रैक्टर से खेतों की जुताई, उसमें चरी बो रहे थे। शाम को लौट के आता तो एक पुलिस वाला रोज कहता कि इस बाबा को मरने का भय नहीं है। डेली मुझे ऐसा लगता है ऐसा बोल के मेरी उम्र बढ़ा रहा हूं। डेली पता नहीं मेरा इंतजार ही करता था क्या, आज मरने के लिए बाबा फिर आ गया तू। इधर का था अलीगढ़ साइड का, और वहाँ के चौधरी लोग ऐसी भाषा बोलते हैं, उनकी तो ऐसी भाषा भी बड़ी अच्छी लगती है, बढ़िया लगती है। तो ये मरने का बाबा बिल्कुल डर नहीं है, मुझे तेरे ऊपर बड़ा रहम आता है, तू मास्क भी नहीं लगाता, लोग अपने प्राण बचा रहे हैं और तू पता नहीं कहाँ घूमता रहता है। उसको तो पता नहीं था कि गौशाला जाता है। मैंने कहा जब तक भगवान मुझे जिंदा जलाना चाहेगा तब तक कोई भी मेरे प्राण नहीं ले सकता। हमने भरी दोपहरी में भूसा गोदाम भरे, लेबर मिलती नहीं थी, सब चले गए। स्वयं काम करते, बारी लगाई, गौ माता के लिए वो सब हरा चारा सब बोया। कथा चल नहीं रही थी, पैसे की व्यवस्था थी नहीं, और गौ माता की सेवा व्यवस्था करनी थी, लोन ले रखा था। लेकिन मैंने 2.5 महीने के बाद में फिर मैंने 7-8 मई, ये 30 अप्रैल की बात बता रहा हूँ, 7-8 मई से फिर मैंने कथा को कहना आरंभ किया। रिस्क लिया, मरने का भय नहीं किया, और ये संकल्प लिया कि ये काम करना है, कल नहीं आज करना है। जो लोग चले गए थे, कैसे भी गाड़ी उनके लिए भेज करके उन लोगों को बुलाया गया और हम काम में लगे। और एक बात मैं बोलूं, जो काम 50 साल में नहीं हो सकता था वो 5 वर्ष में हुआ, 5 साल में। इतना 250 बीघा जमीन खरीदी गौ माता की। क्या क्या किया सुन लीजिए। 250 बीघा वृंदावन में जहां गौशाला है वहां 3 करोड़ रुपए का 1 बीघा आता है। मैंने अपनी व्यासपीठ से बोला था आपको यदि ध्यान हो कि लोहा सरिया 10 रुपया किलो बढ़ेगा, लेकिन जमीन लाखों में बढ़ जाएगी। वो लाखों में नहीं, वो करोड़ों में बढ़ गई। लास्ट की जो जमीन हमने बहुत महंगी 57 लाख रुपया बीघा के हिसाब से खरीदी थी, और हमने 23 लाख रुपए से आरंभ किया था। लास्ट में खूब महंगी हो गई, तब 57 में खरीदी, और वही भूमि आज 3 करोड़ रुपए में मिल नहीं रही है। 57 वाली को तो कह देंगे हमें 3 में नहीं 3.5 में दे दो। कैंसर हॉस्पिटल की जमीन 72 करोड़ रुपए में आई। जो काम की है वो मैं आपको बता रहा हूं, लिखाई पढ़ाई के सहित वो जमीन आज 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। महंगाई इतना आकाश छू रही है। यहाँ कोई व्यापार नहीं करना है, ये तो जो आया है वो सब सेवा कार्य के लिए। मैं ये कह रहा हूं कि इतने अद्भुत काम हुए, दिल दिमाग ने सोचा परमात्मा जब तक नहीं चाहेगा तब तक हमारे कोई प्राण नहीं ले सकता। हम ही मास्क लगा करके पड़े रहते, कमरा बंद करके, तो ये बिल्कुल काम बिल्कुल होते नहीं। उत्साहित बनिए, काम कीजिए। आज समय है, ये कल नहीं रहेगा। जो टाइम हमारा काम करने का था वो कभी लौट करके नहीं आएगा। उसमें ऐसे ऐसे काम किए, समय कभी नहीं आएगा लौट के। तो अपने समय को कीमती समझिए। और दूसरा है स्वास्थ्य। आज आप स्वस्थ हैं, डायबिटीज नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, कल बूढ़े होंगे, शरीर कमजोर होगा, तो काल करे सो आज कर, कल के ऊपर योजना क्यों, उसको कर डालिएगा। और एक तीसरी बात है संपत्ति। संपत्ति भी ये नहीं रहेगी, हमेशा नहीं रहेगी। भगवान ने आज दिया है और उसका आज ही उपयोग कर लो, प्रयोग में कर लो। हाँ, नहीं तो शहद का छत्ता मेहनत कोई करता है और उसको तोड़ करके कोई ले जाता है। अपने हाथों से पीछे के लिए कुछ भी छोड़ के नहीं जाना बच्चों पर।
दान पुण्य तीर्थ यात्रा जो भी कुछ करना है सब जिंदगी कर डालो। ये श्राद्ध व्राद्ध पीछे कुछ छोड़ के ही नहीं जाना। अपने आगे ब्राह्मण जिमाओ, पीछे कोई त्रोदशा करे तो करे, नहीं जय सिया राम। सब कुछ अपने आगे, पीछे कुछ नहीं। गया जी जाना है तो जिंदगी जाओ, पीछे कौन जाए कौन ना जाए कौन देखता है। तो तीन बातें हमेशा याद रखना। मेरे जीवन परिचय में तीनों बातें लिखी हैं। ये तीन चीजें हमेशा नहीं रहेंगी। एक है समय, एक है स्वास्थ्य और एक है संपत्ति। और तीनों को प्रत्येक दिन प्रयोग में लीजिएगा। कमा आप रहे हैं, मौज कोई और उड़ाएगा। अपने हाथों से अपनी जिंदगी सब कुछ करके जाइएगा। ऐसा ब्राह्मण था, कभी कोई दान पुण्य खर्चा किया नहीं। आपके पुण्य ही तो आपके औलाद के रूप में पैदा होंगे। एक बात धृतराष्ट्र ने भगवान को कहा कि दुनिया मेरी बात मानती है, ये दुर्योधन क्यों नहीं मानता? कहा ये तेरा बेटा नहीं है, तो ये तेरे कर्म ही इस बेटे के रूप में पैदा हुए। कहा मुझसे क्या गलत कर्म हो गया था? कहा पहले जन्म में भी तू राजा था, मांस खाने की आदत थी। एक ब्राह्मण 100 हंस के बच्चे तुझे देकर प्रयाग नहाने को चला गया, और जब वो वापस आया तो बच्चे मांगे तो तू भून भून करके खा गया उनको। तूने कहा बीमारी फैली, वो मर गए। तो वो हंस के 100 बच्चे ही तेरे घर में दुर्योधन और दुशासन बन के आए, तो उससे बदला लेने के लिए। ये भगवान कृष्ण ने कथा सुनाई थी। इसलिए मैं कहूंगा अच्छी संतान आपके किए गए कर्मों का परिणाम है, और घटिया औलाद भी किए गए कर्मों का ही परिणाम है। सब कुछ यही मिलेगा। इसलिए गीता भी कहती है कि अपने कर्मों को करने में आलस्य नहीं। योग वासिष्ठ रामायण तो पूरी की पूरी कर्म के ऊपर ही है। मैंने सुनाई है कोरोना काल में आपको। कर्म को मत बिगड़ने देना। कर्म हमारा अच्छा कुल के पाप को धोता है। कर्म ही की तो महिमा है। और जिंदगी के अंतिम क्षण तक पवित्र कर्म करते रहिए। जैसे 1 लाख गायों में एक बछड़ा अपनी मां को ढूंढ ही लेता है। ग्रंथों में कहीं भी वो खड़ी हो, वो बच्चा जा जा करके अपनी मां को ढूंढ लेता है। उसी प्रकार से अच्छे कर्म और बुरे कर्म करोड़ों की संख्या में भी हम खड़े हों तो हमें जाके वो ढूंढ लेंगे। हम कर्मों से नहीं बच पाएंगे। इसलिए अपने कर्मों को दिव्य बना करके रखिएगा। तो सब ब्राह्मण ने अपनी अंगूठी देखी तो सामने वाले जुआरी ने बताया कि तुम्हारा लड़का बहुत बिगड़ा हुआ है। नग्नीकृत प्रदनम बद्यते दूध कारवी। उसको कपड़े उतारकर खम्मे से बांधकर उसको हम रोज पीटते हैं। पारा चढ़ गया। इतना बड़ा नाम यज्ञदत्त दीक्षित का, देह में खून नहीं रहा। घर आया और क्या बोला? दीक्षिता। क्या बोला? दीक्षितायन कुत्रास्ति धूर्तो गुण निधिस्वता। कुपुत्र को जन्म देने वाली धिक्कार तेरी कोख के लिए। हे ब्राह्मण ने शब्द बोले। धिक्कार ऐसी कोख के लिए है जिसने एक ऐसा लड़का पैदा किया जो शराबी है, जुआरी है, मृग आखेट करता है। धिक्कार है तेरी ऐसी कोख के लिए। कहां है तेरा वो मूर्ख जैसे तू लाल कह करके पुकारती है। माताएं तो इतनी सीधी होती हैं, कहते हैं मंदिर में बैठा है। जिसने मंदिर की कभी शकल सूरत नहीं देखी, उसने हाथ में जल लिया और कहता है संकल्प करके, हे परमात्मा, हे सूर्यदेव, यदि बिना दोष के मैं इस स्त्री का परित्याग करता हूं तो मुझे घोर दंड मिले। ग्रंथ में लिखा है कि दुराचारी पति है, नारी को उसे छोड़ने में कोई दोष नहीं लगता। दुराचारी स्त्री है तो पुरुष को भी उसे छोड़ने में बिल्कुल दोष नहीं लगता। शराब पिए, कुकर्म करे, उल्टा पुल्टा करे, स्त्री पुरुष कोई भी हो। हमारे ग्रंथ कहते हैं कुकर्मी गुरु को छोड़ने में दोष नहीं लगता। गलत आचरण करने वाली स्त्री, गलत आचरण करने वाला पुरुष पति, इनको त्यागने में बिल्कुल भी दोष नहीं लगता। ये ग्रंथ बोलता है। और जो एक लायक संतान को जन्म न दे सके और हमेशा मुझसे झूठ बोलती रही, कभी मुझे बताया तक नहीं, मैं तुझे परित्याजित करता हूं। उसी समय उस लड़के को और अपनी पत्नी को घर के बाहर इस ब्राह्मण ने कर दिया।
एक दूसरी दिशा में चली गई। क्या हुआ इससे पुराण में लिखा नहीं है। वो लड़का था जिसका नाम था गुणनिधि, वो दूसरे रास्ते में चला गया। कहते हैं 3 दिन हो गए उसको कुछ भी खाने को नहीं मिला। कहते हैं भूख तो कंडे खाती है, भूख। इसलिए कहते हैं अन्नदान एक बहुत बड़ा दान होता है। अति दीनम तरोर मूले भान रस्तांचलम बता। एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ रो रहा था, मैंने माँ की बात नहीं मानी। माँ की बात मान लेता होता तो ये दुख मुझे नहीं सहन करना पड़ता। आंख में आंसुओं की धार बह रही थी। लेकिन कहते हैं कि घर में वो ब्राह्मण वेदों के मंत्र के द्वारा शिव अभिषेक करता था, शंकर की पूजा करता था। यदि भगवान की पूजा को हम देख भी लें तो उसका पुण्य हमारा संग देता है, वो साथ देता है। ये हुआ। इसलिए तो कहते हैं कि आप घर में सब कुछ करते रहोगे तो बच्चे देखेंगे, इससे भी बड़ा फर्क पड़ेगा। वो रो रहा था, नहीं मानोगे, प्रायश्चित कर रहा था। तो उसने अपनी आंखों से क्या देखा, कुछ लोग बगल में महादेव का मंदिर था, थाल सजा सजा करके पूजा करने के लिए जा रहे थे। उस दिन शिवरात्रि थी। इसने उन थालों को देखा, मंदिर की ध्वजा सामने दिखाई दे ही रही थी। तो जो अपने बाप की पूजा देखता रहा, देखो पुण्य कैसे काम में आ रहे, वो उन लोगों के संग संग। इसलिए तो मैं कहता हूं कि एकादशी की कथा सुनते हो, संतोषी माता की कथा सुनते हो, तो आप पढ़ते हो तो बच्चों को कहिए बेटा मेरा चश्मा कमजोर हो गया है, थोड़ा ये सुना दो, इसका असर बच्चों के ऊपर पड़ेगा। वो पीछे पीछे चल पड़ा। 4 पहर की पूजा रात भर चली और ये चौखट पर बैठकर पूरी पूजा का दर्शन करता रहा। दर्शन क्या करना था, वो तो सोच रहा था कि चले जाएं तो मंदिर में जो प्रसाद चढ़ा है मैं उठा के खा लूं तो मेरी भूख मिट जाए। वो तो इस इच्छा में बैठा हुआ था। सुबह 4:30 बजे तक पूजा हुई और पूजा होने के बाद में वो लोग वहां मंदिर में ही सो गए बरामदे में। दिया जल रहा था, अब इसको लगा के तो सब सो गए। दिया टिमटिमाने लगा, उसके ऊपर फूल पड़ गया। अब मंदिर में अंधेरा सा हो रहा था तो इसने अपना कपड़ा फाड़कर जोत के ऊपर लगाया और एकदम उसमें से जब लौ निकली तो उसको प्रसाद दिखाई दिया। तो कपड़ा छोड़ करके और ये प्रसाद लेकर, चोर को तो पामी नहीं होते, इसने भागने की कोशिश करी। तो जैसे भागने की इसने कोशिश करी तो किसी सोते हुए व्यक्ति के देह से इसका पाम टच हो गया। तो व्यक्ति जग गया, उसने कहा खड़े हो जाओ, मंदिर में चोर आ गया। सब लोग खड़े हो गए। गांव के आदमी लाठी लेके चलते हैं, आज भी चलते हैं। रात को शाम को कहीं निकले तो हाथ में लठिया होती है। जो गांव देहात के लोग, मुझ जैसे कोई देहाती यहाँ बैठे हों तो उनको ये जरूर पता होगा कि गांव के लोग, हम तो देहाती लोग हैं, तो वो लठिया लेकर के, लाठी लेकर के। आप भी कोई लंदन में नहीं जन्मे और गांव में और भारत में तो शहर में रहने वाला भी और अपने आप को देहाती समझने में खुश